लेट्स सी नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ये अभी की डेट से लेके लास्ट डेट ऑफ जुलाई तक की रीडिंग होगी ये। सो देखते हैं इस समय आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉन्स के लाइफ में बाकी के जो दिन बचे हैं जुलाई के, इसमें क्या होने वाला है इनके साथ। लास्ट शफल है, इसके बाद आपके कार्ड्स को डिस्कस करा जाएगा। कैप्रिकॉन्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड देखिए यहाँ पे कोई भी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए यहाँ पे आएंगे तो मैं अभी कोई भी पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही हूँ, ना मेरे नाम से आपको कोई रीच आउट करेगा। एंड देखते हैं इस रीडिंग में क्या आ रहा है, उस हिसाब से आपसे बात करी जाएगी। ठीक है। 10 of Pentacles, the Chariot, King of Wands, Ace of Cups। ओके नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। बट ये एंड ऑफ द जुलाई में क्या हो गया है आपको? हाँ, ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी सिचुएशन में, बाहर निकल रहे हो। बट शायद स्टेबिलिटी को लेके सोच रहे हो, मैरिज कमिटमेंट को लेके सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि मुझे इस एनर्जीज़ में कभी भी मैरिज कमिटमेंट के लिए कोई स्टेबल पार्टनर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है। जुलाई एंड में ना आपकी एनर्जीज़ ऐसी हो जाएगी, मतलब लास्ट डेट, 1-2 डेट, या फिर आप लगा लीजिए कि अगस्त स्टार्टिंग में आप थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट होंगे क्योंकि आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपके पास मनी गेन हो रहा है, पैसे आ रहे हैं आपके पास, एक स्टेबल करेक्टर आपका बन रहा है। मतलब करेक्टर इन द सेंस कि आप सेल्फ फोकस्ड हैं, अपनी एनर्जीज़ आप मॉडरेट कैसे भी करना जानते हैं, ऐसी एनर्जीज़ आपकी मुझे दिख रही है। ठीक है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी, क्या मतलब आपके इमोशंस धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग भी हो, इमोशनल भी हो, किसी से बात कैसे करनी है वो भी आप समझ रहे हो, अपने चीज़ों को काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी से। मतलब इन द सेंस आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आप फाइनेंसेस में देखो, करियर में देखो इस दिनों में, तो आपको एक क्लैरिटी मिल रही है कि आगे अपने करियर में आपने करना क्या है, कैसे आपको मनी गेन होगी, कैसे आप एक स्टेबिलिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ योर मनी, पैसे के तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होती है, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत नेगेटिव होती है। इन रिवर्स अगर ये आए, ये कार्ड अपराइट आ जाए ना, तो मतलब समझो पैसा ही पैसा, स्टेबिलिटी, मतलब आपको पार्टनर भी अच्छा मिल रहा है जो आपके साथ लॉयल रहे, ग्राउंडेड हो आप, और आपके पास पैसा भी बहुत आ रहा है, बहुत। बट यहाँ पर ना 8 ऑफ सोच की एनर्जीज़ है, तो बहुत ही हर्टफुल एनर्जीज़ होती है, और यहाँ पे ये रिवर्स में भी आया है। सो हो सकता है आपको कुछ मनी लॉस हो जाए। आई डोंट वांट, प्लीज़ गॉड ऐसे मत करना इनके साथ, बट कुछ मनी लॉस के चांसेस दिख रहे हैं। या आप अगर ये लव के लिए देखें तो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, आपको किसी पर्सन से बहुत हर्ट मिलता हुआ या दिख रहा है। ठीक है, हाँ, ये मुझे लग रहा है कि आपकी लव के लिए ही है ये एनर्जीज़, नॉट इन करियर, नॉट इन, मतलब नॉट इन फाइनेंसेस, पैसे के मामले में नहीं। बट हाँ, लव के मामले में आप बहुत हर्ट हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आप काफ़ी फोकस्ड हैं, अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी नॉर्मलाइज कर रहे हैं। जहाँ पे स्टक हो वहाँ से आप अपनी एनर्जीज़ को बाहर भी निकाल रहे हो, मतलब एक हेल्दी लिविंग आप आगे जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बट क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो न्यू बिगनिंग हो, मतलब बैक ऑफ द माइंड आपके है कि अगर मैं यहाँ पे खुद फोकस्ड रहूँ, या फिर यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को मॉडरेट करूँ, आगे बढ़ूँ, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करूँ, तो मुझे न्यू बिगनिंग तो मिल जाएगी, मेरी तरफ ये पर्सन आ जाएंगे। बट यहाँ पर एंडिंग में क्या दिख रहा है ना, आप डिसअपॉइंटमेंट है, आपको एक्सपेक्टेशंस थी ये पर्सन आए, आपको एक्सपेक्टेशंस थी ये पर्सन ऑफर करे, स्टेबिलिटी मिले, मैरिज मिले, बट नहीं मिल रही है। तो आप इंडिसाइजिव होके फिर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत हर्ट हो रहा है, डीप डाउन यू आर वेरी हर्ट इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है इस पर्सन से जवाब, क्यों नहीं यहाँ पे कुछ हो रहा है। मन ही मन में आप परेशान हैं, बट आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से पता चल रहा है, या कहीं ना कहीं से आपको समझ आ रहा है कि इस बारे में सोचना, इस इंसान के बारे में अपनी एनर्जीज लगाना,
या इस बारे में सोचते ही रहना मुझे कहीं भी ला के नहीं रखेगा, तो मुझे तो आगे बढ़ना है। ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी इस समय दिख रही है। यू यू रियली वांट समवन टू इन्वेस्ट इन यू, ठीक है, कमिटमेंट दे, मैरिज दे, स्टेबिलिटी दे, बट आपको मिल नहीं रही है ना, प्रॉब्लम ये है। एंड अब आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है, आप वहाँ पे कुछ ना बता रहे हैं उस पर्सन के लिए, आप क्या फील करते हैं, क्या है, आप नहीं बता रहे हो। मतलब आपको अपनी लाइफ में गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिख रही है, ठीक है। आपको गाइडर, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। आपको एक क्लाउड्स दिख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप चलते जा रहे हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा है। क्लाउड्स मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे है क्या, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। आपको ये तो है कि हाँ आगे चलते रहना है, सड़क है, चलना है, बट कुछ दिखे तो आपको ना एक गाइडेंस चाहिए बेसिकली अपनी लाइफ में। गुरु चाहिए जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि आप कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ में हो, लेकिन आप वहाँ से बाहर भी निकल रहे हो। लव लाइफ के मामले में यू आर स्ट्रॉन्ग, यू वांट टू हैव अ रिलेशनशिप। आपको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके लिए आप देख रहे हैं, आपको वहाँ से कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, बट नहीं मिल रही है। तो अब क्या हो रहा है ना कि आप सैड हो रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड आपके यही चल रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, या वो पर्सन मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे पाए हैं, या ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स क्यों आया है? हाँ, मैंने आपको बोला है ना, ये वो स्टेबिलिटी के मामला ही है। आपको मैरिज के चलते कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। आपको प्यार आपके मन में धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि आपको प्यार वाली एनर्जीज नहीं मिल रही है, उस इंसान से स्टेबल कनेक्शन नहीं मिल रहा है। सो वॉट यू आर डूइंग इज मेकिंग योर सेल्फ रियली स्ट्रॉन्ग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये इमोशनल नहीं होती है बट पैशनेट होती है। इसे पता है किसको कैसे जवाब देना है। आप हो सकता है आने वाले समय में जवाब देना सीख जाओ। पहले आप नहीं बोलते होंगे कुछ, बट अब आप एकदम ही गिव बैक करते होंगे कि अच्छा तुम मुझे ये बोलोगे, तुम क्या हो, ऐसी वाली एनर्जीज। पहले आप नहीं बोलते होंगे, बट अब आप समझ गए हो कि जवाब देने ज़रूरी है। फैमिली की तरफ से भी, आपकी पर्सनल फैमिली की तरफ से भी लग रहा है कि आपके करियर के मामले में बहुत दखल अंदाजी हो रही है। आपको लगता है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, प्यार नहीं करती है, या जो आप करियर आपने चूज़ करा है वहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको प्यार नहीं मिल रहा है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यू डोंट केयर। आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है, आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आप लेट गो कर रहे हैं जो भी आपको हर्ट कर रहा है। आप ज़्यादा इन्जॉय नहीं करने दे रहे हो किसी को फालतू में आपको हर्ट करके, ठीक है। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए इस समय। ये कुछ हैं, ये चार्म्स हैं कुछ, इसमें से देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है एंजल्स से, ठीक है। कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़, क्या करना चाहिए उनको इस समय। ओके, देयर इज़ अ की, ठीक है। हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि सो देयर इज़ अ ब्यूटिफुल की, ठीक है। और आई थिंक एक गिफ्ट है, और देयर इज़ अ पजल, विंटर सीजन, बी है आई है। फ्लाइज का आने का मतलब है इट्स अ क्राउन, ठीक है, क्राउन है ये। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्राउन है। सो गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पे क्वीन की एंड किंग की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, तो आपको शायद ये गाइडेंस मिल रही है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ योर लव या एनीथिंग, ठीक है, इन योर करियर, आपके पास चाबी है और आपको पता है कि इस चाबी को कैसे यूज़ करना है। इट्स इन योर हैंड्स, ठीक है। आपके पास गिफ्ट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास की तक है, बट वेयर इज़ द लॉक, यू हैव टू फाइंड। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी क्या है ना कि आपके पास बहुत कुछ है अचीव करने के लिए, या आपके पास बहुत कुछ है, आप एक ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग के तौर पे आपके पास एक की है। आप जिस चीज़ को जैसे करना चाहो आप कर सकते हो। सो आपके पास एक गाइडेंस है कि अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग रखो, वीक नहीं पड़ना है।
समथिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू इन विंटर सीजन, कुछ हो रहा है विंटर सीजन, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में विंटर सीजन में या गाइडेंस आपको मिल रही है कि कुछ हो सकता है। अब ये ब्लेसिंग्स मुझे बहुत ही हाईली यहाँ पे ब्लेसिंग्स दिख रही है कि ब्लेसिंग्स हो सकती है, क्योंकि बी जो आता है ये बी भी सिग्निफाई करता है कि आपकी लाइफ में कोई गुड लक आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई तो आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपके मामले में बहुत पड़ रहा है, लेकिन ब्लेसिंग्स भी होती है। क्राउन की एनर्जीज है तो यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आपको गाइडेंस दी जा रही है अपनी एनर्जीज में स्ट्रॉन्ग रहिए। किसी को भी अपने इमोशंस को, या आप वल्नरेबल हो रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना आपके इमोशंस में, तो आपको क्राउन भी इसीलिए आया है कि आप अपनी एनर्जीज़ को मत भूलो। आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप किस लायक हैं, कहीं पर भी आप बहस करके या कुछ भी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करके ना अपनी एनर्जीज़ को हर्ट मत होने दो। जिसको जो बोलना है बोलने दो। आपको पता है आप एक, मुझे लगता है आप आपको डीप डाउन शायद ये चीज़ आपको भी नहीं पता है, बट यस आपको डिवाइन से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती है, एंड आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो डिवाइन के। ठीक है, नाइस। और देखते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, और गाइडेंस दीजिए प्लीज़ कैप्रिकॉन्स को। ओके, प्लीज़ बताइए कि अगस्त के लिए क्या हो सकता है, कैप्रिकॉन्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त के महीने में अपनी लाइफ में। एंजल, वाओ, एंजल ब्लेसिंग, अगेन एंजल ब्लेसिंग। वेरी नाइस। आपके तो अगस्त के महीने में बहुत अच्छा हो रहा है। देयर इज़ अ फ्लावर। ओके, स्ट्रॉबेरी, म्यूजिक, अगेन एंजल, एंजल ब्लेसिंग। वाओ, अगस्त के महीने में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एंजल ब्लेसिंग्स ही लिखी हुई हैं। आप देख रहे हो कैसे एंजल ब्लेसिंग्स आया है आपके लिए, हार्ट, हार्ट भी आया है, एंड अगेन एंजल ब्लेसिंग। ओ माय गॉड कैप्रिकॉन्स, वाओ, आई एम सो शॉक्ड हेयर। आप ये देख रहे हो, चलो इन चीज़ों को हम हटाएं। सो मैनी फेदर्स एंड ब्लेसिंग्स इन अगस्त। ये देख रहे हो आप कितने ज़्यादा फेदर्स आए हैं, या एंजल ब्लेसिंग्स है। ठीक है, यहाँ पर भी एंजल ब्लेसिंग्स है। हो सकता है आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, यहाँ पर आपको फेदर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, यहाँ पे सब प्योरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, या कंप्लीट एंजल ही आ गई है, एंजल की ही आपको ब्लेसिंग्स यहाँ मिल रही है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे हार्ट आया है, हार्ट। सो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लव लाइफ में, तो हो सकता है आप म्यूज़िक की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आपको मैसेजेस मिल सकते हैं म्यूज़िक से रिलेटेड, अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में अगस्त में चाह रहे हो। ओके, ये पर्सन बहुत पैशनेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉबेरी आया है, पैशनेट हो सकते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सेक्शुअल डिज़ायर्स हो सकते हैं आपके लिए, बट हमें इतना ही नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको अपनी फैमिली में, या काफ़ी स्वीट एंड लविंग पर्सनालिटी में आपको देख सकते हैं। आप दोनों साथ में इंजॉय कर सकते हो म्यूज़िक को, या म्यूज़िक से रिलेटेड आपको अब कुछ साइंस मिल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग्स है, विच इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी कि इतने ही अगस्त में, मतलब आपके लिए इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है। स्टार्स इन योर फेवर इन अगस्त मंथ। एक कार्ड भी निकाल लेते हैं अगस्त के लिए। अगस्त के महीने में बताइए कैप्रिकॉन्स के लिए कार्ड दीजिए, कैसा रहेगा ओवरऑल सिचुएशन। ओके, थ्री ऑफ कप्स। इन्जॉयमेंट दिख रही है। देखो ये पूरी अगस्त की रीडिंग तो नहीं है, बट मैंने इनिशियल्स निकाल दिए, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत स्लाइटली आपको आइडिया भी हो जाए। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, दोस्तों से मिलते हुए दिख रहे हो, आप कहीं ट्रिप पे जा सकते हो, या फिर इन्जॉयमेंट दिख रही है, फैमिली के साथ इन्जॉयमेंट दिख रही है, कहीं आप सेलिब्रेशन में जा सकते हो, या फिर आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। क्या सेलिब्रेट करेंगे ये, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड क्या आएगा। क्या सेलिब्रेट कर सकते हैं ये।
क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देयर इज़ अ पैशनेट न्यू बिगनिंग, नाइट ऑफ वॉन्ट्स। कुछ पैशनेट कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में अगस्त के महीने में। बहुत ही पॉजिटिव चार्म्स आए हैं, मतलब फेदर्स देखो, हार्ट की एनर्जीज है, म्यूज़िक है, स्ट्रॉबेरी है, फ्लावर है। नाइस। ठीक है, गुड। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैप्रिकॉन्स। बाय।